हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंजल। आज मैं बात करूंगा ढंढोरा मूवी के बारे में। ये एक तेलुगु लैंग्वेज सोशल ड्रामा मूवी है एंड आई थिंक इस मूवी को आपको जरूर देखना चाहिए। ये मूवी जो इंडियन कास्ट सिस्टम है उसके ऊपर एक डिफरेंट सा लाइट या डिफरेंट एंगल में आपको मूवी बताती है। ये मूवी जो भी कास्ट बेस्ड सोशल ड्रामा मूवी होती है ना, उनसे थोड़ी अलग है। इसमें थोड़ा फन भी होता है। कुछ जोक्स जो कि आपको डेफिनेटली हंसा सकते हैं। हमेशा आप नोटिस करना, जो भी कास्ट बेस्ड जो कि कास्ट रिलेटेड एट्रोसिटीज को दिखाती हैं वो मूवीज यूजुअली बहुत ज्यादा सीरियस होती है, बट ये मूवी ऐसा नहीं है। ये बहुत ज्यादा सीरियस तो होता है बट एट द सेम टाइम कुछ पार्ट्स मूवी में ऐसे है कि आपको बहुत ज्यादा हंसी दिला देंगे एंड आई थिंक फॉर दैट रीजन यू शुड वॉच दिस मूवी। अगर आप तेलुगु मूवीज के न्यूज से अपडेट रहते हो तो आपको पता ही होगा कि इस मूवी के अराउंड कंट्रोवर्सी क्या था, जिसके वजह से आई एम नॉट श्योर मूवी पे इम्पैक्ट पड़ा था कि नहीं, बट आई थिंक इस मूवी को जितना अप्रिशिएशन मिलना चाहिए था, जितना अमाउंट कलेक्शन मिलना चाहिए था, उतना मिला नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेस ऑफ द मूवी, आई थिंक इस मूवी का कास्ट परफेक्टली कास्टेड था। स्पेशली शिवाजी का कैरेक्टर, आई थिंक ही नेल्ड हिज जॉब वेरी वेल। वो अपना किरदार बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं एज अ लाचार फादर एंड ऑल्सो एज अ डोमिनेटिंग फादर। नाउ क्विकली मैं इस मूवी का स्टोरी बता देता हूँ, बट आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी क्योंकि वहाँ पे आपको रियल इमोशंस फील होंगे। तो ढंढोरा मूवी शुरू होती है एक कपल को दिखाते हुए, जो कि लड़की बड़े कास्ट से होती है एंड लड़का थोड़ा छोटे कास्ट का होता है। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कास्ट से होते हैं, इनको लगता है कि अगर ये अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो इनके पेरेंट्स मानेंगे नहीं। तो लड़की बोलती है कि भाई तू दुबई चला जा, कुछ दिनों के बाद मैं तेरे पास आ जाऊंगी। बट यहाँ पे लड़का बोलता है कि क्यों ना हम अपने पेरेंट्स से बात करें, शायद वो मान जाए। बट लड़की बोलती है कि मेरे पापा तो नहीं मानेंगे। उस दिन ये लोग छुप छुपा के मिलते रहते हैं। यहाँ पे लड़की के पापा विच इज प्लेड बाय शिवाजी, वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बट बिकॉज वो अगेन अपर कास्ट से थे, ही हैड सो मच ऑफ ईगो। एंड यहाँ पे लड़की का नाम सुजाता होता है बाय द वे एंड लड़के का नाम रवि। शिवाजी का नाम शिवाजी ही है मूवी में। अब यहाँ पे शिवाजी के दो लड़के बच्चे होते हैं। एक तो सुजाता जो कि रवि के साथ प्यार करती है, जो कि ही इज फ्रॉम लोअर कास्ट, एंड दूसरा बच्चा था विष्णु। यहाँ पे विष्णु हैदराबाद में पढ़ता था एंड उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी एंड वो विष्णु से भी हायर कास्ट पे थी। तो वहाँ पे भी सेम गेम चल रहा था कि दोनों प्यार करते थे बट उनके फैमिली को पता नहीं था। तो एक दिन जब रवि और सुजाता मिल रहे होते हैं, उन दोनों को गांव वाले देख लेते हैं जो कि अपर कास्ट से होते हैं, जो कि शिवाजी के दोस्त होते हैं बेसिकली। एंड ये सब बात शिवाजी को जाके बताते हैं। अब जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ होता है उसी दिन विष्णु भी हैदराबाद से अपने गाँव आया होता है। तो जब ये बात शिवाजी को पता चलती है तो वो पहले तो बहुत गुस्सा होता है। एंड यहाँ पे रवि शिवाजी के घर आके सुजाता का हाथ मांगता है। वो बोलता है कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, नॉट इन अ इगोइस्टिक वे बट या विथ ह्यूमिलिटी ओनली, मैं आपकी बेटी को अच्छे से देखूंगा। बट यहाँ पे शिवाजी को वो कास्ट का ईगो होता है, तो ही डजंट अग्री फॉर दैट एंड शिवाजी यहाँ पे रवि को भगा देता है। बट बिकॉज विष्णु भी उसी टाइम घर पे था, तो वहाँ विष्णु शिवाजी को समझाने लगता है कि भाई क्या करेगा कास्ट लेके, क्या करोगे आप कास्ट का, अगर आपके बेटी को अच्छे से देखने वाला एक बंदा है तो व्हाई नॉट गिव इट टू हिम। बट यहाँ पे शिवाजी मानता नहीं है। नो, जिन लोगों ने रवि और सुजाता को देखते हुए पकड़ा था, उनको रवि को देखते हुए बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि पहले तो वो तो लोअर कास्ट से था एंड सेकेंडली रवि के पापा बिकॉज ऑफ एजुकेशन ही बिकेम अ हायर ऑफिसर। तो ये उन गांव वालों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि एक लोअर कास्ट का आदमी इतना बड़ा आदमी बन गया। तो दे ऑलवेज हैड अ ग्रज अगेंस्ट हिम एंड उन लोगों ने देखा कि भाई ये एक मौका है, तो इस मौके को देखकर ये सभी बड़े कास्ट के गांव वाले उसको जाके खत्म कर देते हैं। बाय द वे इस खत्म करने के प्रोसेस में शिवाजी इन्वॉल्व नहीं था। नेक्स्ट दिन गांव के बाहर रवि की बॉडी मिलती है सबको एंड सब लोग चौंक जाते हैं। एंड यहाँ पे विष्णु आके उसको बॉडी को देखता है एंड बहुत ज्यादा डर जाता है। वैसे वो गाँव आया था उसके रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए, बट इसके बाद इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड सीधे सीधे उस लड़की से ब्रेकअप कर देता है। एंड यहाँ पे विष्णु रवि के ख़त्म होने का इल्ज़ाम सीधे सीधे शिवाजी पे डाल देता है, अपने पापा पे। एंड उस दिन से अपने पापा को देखकर उसे बहुत ज़्यादा हेट्रेड होता है।
क्योंकि जैसे ही सुजाता को पता चलता है कि रवि गया तो वो भी खुद को खत्म कर लेती है, जिसके वजह से शिवाजी को भी बहुत ज्यादा पछतावा होता है अपने आप पर, अपने किए कराए पर। नाउ कट टू 3 इयर्स। यहाँ पे शिवाजी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, बट वो एक लड़की से हमेशा मिलने जाता था, विच इज प्लेड बाय बिंदु माधवी। एंड हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, वेराज विष्णु हैदराबाद में सेटल हो गया था किसी और के साथ शादी कर कर, एंड उसकी एक बेटी भी थी। बट यहाँ पे शिवाजी के अंदर वो पछतावा अभी भी था। एंड जो केस रवि को मारने वाला केस था वो इन सभी विलेज हिट्स पर था, चल रहा था कोर्ट पे। एंड बिकॉज शिवाजी को यहाँ पे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था, वो सीधे सीधे जाकर कोर्ट में पूरा सच कबूल कर लेता है। वो बोलता है कि मैं खुद भी इन्वॉल्व था, तो इंक्लूडिंग शिवाजी और वो सारे बड़े कास्ट वाले लोग गांव के सारे जेल में जाते हैं। तो या गाइस, बेसिक स्टोरी इस मूवी का यही है, बट दिस इज नॉट द एंटायर स्टोरी। एक्चुअली जो मैं कोर्ट सीन अभी तक बता रहा था, दैट इज नॉट इवन द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी। क्लाइमैक्स इस मूवी का कुछ और है, एंड टू नो दैट यू शुड वॉच दिस मूवी। एंड ये मूवी बहुत ज़्यादा फन भी है। एंड रिसेंटली मैंने इस मूवी के डायरेक्टर का इंटरव्यू भी देखा था, एंड ही इज अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर एंड वो बात कर रहे थे कि क्योंकि वो एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर थे, उनको ज़्यादा पता नहीं था मूवी मेकिंग प्रोसेस के बारे में। आई मीन स्पेशली अराउंड द CBFC जब सर्टिफिकेशन करने गए थे, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल तो किया था। लाइक ही डिडंट वांट टू रिमूव फ्यू ऑफ द डायलॉग्स, बट मोस्टली डायलॉग्स पे ही कट हुए थे। आई थिंक शायद 1 या 2 सीन्स कट हुए होंगे। देन वो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, वो बहुत ज़्यादा किताब एंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, एंड उन किताब और न्यूज़पेपर से इंस्पायर्ड होके ही ये मूवी बनाया है। एंड बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी उन्होंने इस मूवी में डाला है इन हिज ओन वे। तो या गाइस, अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको रियल लाइफ में क्या चल रहा है, इस देश में क्या चल रहा है रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम, वो भी आपको पता चलेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इट्स अवेलेबल ऑन Amazon Prime। डू वॉच इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।